नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे रेडियो पर और खास तौर से हमारे यूट्यूब पेज पर हम मिशन शक्ति की बात करने वाले हैं और इस बातचीत को बिल्कुल परिपूर्ण करने और सही रूप देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम अपने साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुपम कुलशेष जी का। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैम, मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को और बच्चों को खास तौर से सुरक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही साथ उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है। ऐसे में अब आप इसकी कमान संभाल रही हैं पूरे जोन में एक लंबे समय से, तो हमें ये जानना चाहेंगे कि मिशन शक्ति फेज 5 क्या है? जी, तो मिशन शक्ति फेज़ 5 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवरात्रि में लॉन्च किया गया था। ये 3 महीने का कार्यक्रम है और ये महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनकी रक्षा और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम, ये अभियान समस्त उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है 75 जनपदों में। इसी प्रकार से आगरा जोन में भी 7 जनपदों में मिशन शक्ति फेज़ 5 के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसको लेके पूरे समाज में भी, स्कूल्स कॉलेजेस में काफ़ी उत्साह है और हमारे फोकस 9 अभियानों पर है जिनमें हमको पुलिस को निर्धारित किए गए हैं 9 अभियानों को टेकअप करने के लिए, जिसमें ऑपरेशन गरुण एक प्रमुख अभियान है जिसमें जो महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध साइबर अपराध होते हैं उनसे संबंधित ये अभियान है। ऑपरेशन शील्ड एक अन्य अभियान है जिसमें एसिड अटैक के केसेस इनको टेकअप किया गया है। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय जो अश्लील तरह की वीडियो, सीडीज, पुस्तकें, साहित्य, ये सारी जो समाज में या कहीं किन्हीं दुकानों पर उपलब्ध हैं उनकी चेकिंग करना, उनको डिस्ट्रॉय करना और उनको इकट्ठा करने वालों पर कार्रवाई करना, इसे ऑपरेशन डिस्ट्रॉय के नाम से जाना जाता है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन बचपन, ये मैं कहूँगी जो बाल श्रम है या बाल विवाह है या बाल भिक्षा वृत्ति है, उस पर रोक लगाना और उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से संबंधित है। ऑपरेशन खोज, जैसा कि उसका नाम इंगित करता है, जो गुमशुदा बच्चे हैं या गुमशुदा महिलाएं हैं उनको ढूंढ निकालना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो भी बाल गृह हैं या अन्य जहाँ पे संभावित स्थान है जहाँ पे वो मिल सकते हैं, तो बच्चों के को और महिलाओं को ढूंढना एनजीओ के माध्यम से या उनके सहायता से और उनको एक आश्रय देना, बालगृहों में उनको देना और जो इस ऑफेंस में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। इसके अलावा ऑपरेशन मजनू, ये तो एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा ये कार्रवाई होती रहती है, तो आप इससे वाकिफ़ हैं और इसको और तेज़ी से करना इस अभियान के दौरान। एक अभियान जो आगरा जोन ने बहुत इंटेंसिवली टेकअप किया है फॉर कम्युनिटी आउटरीच, वो है ऑपरेशन नशा मुक्ति। तो हमने इसमें मद्य निषेध विभाग, जो उत्तर प्रदेश सरकार का मद्य निषेध विभाग है, उसके साथ और यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है और इसमें हमने डॉक्टर, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनका भी सहयोग लिया है और हम जगह जगह जा रहे हैं 7 जनपदों में, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे पंचायत घर हों, वार्ड्स हों और गांव देहात हो, सभी जगह हम अपने ये जो ऑडियंस हैं, टारगेट ऑडियंस जो नशा युक्त हो सकते हैं, उनके पास जा जाकर नशा संबंधी जो दुष्परिणाम हैं और जो उससे रिलेटेड जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में हम जागरूकता फैला रहे हैं। कल ही मैं अलीगढ़ में थी इस संबंध में और श्री वार्ष्णेय डिग्री इंटर कॉलेज में हमारा एक बहुत अच्छा सेशन हुआ। उससे पहले सेंट फ्रांसिस कॉलेज हाथरस में भी मैंने प्रतिभाग किया और वहाँ के तमाम स्कूली छात्रों को नशा और नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाया। तो और जगह जगह हमारे अधिकारी, सीओ लेवल के, एडिशनल एसपी लेवल के,
एसपी लेवल के आईजी डीआईजी मेरे द्वारा सभी के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और बच्चों में ये जागरूकता लाई जा रही है और बड़ी साइंटिफिकली ये जागरूकता लाई जा रही है। इसके लिए हमने माइक्रो प्लान बनाया है, हमने मद्य निषेध विभाग का जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसको प्रयोग किया, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और पैम्फलेट्स लीफलेट्स का वितरण कर रहे हैं और डॉक्टर्स का भी हम की भी सहायता ले रहे हैं ताकि वो जो फिजिकल साइकोलॉजिकल मेंटल बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है ड्रग्स का उसके बारे में बच्चों को सजग कर सकें। तो ये हमारे जोन में काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन रक्षा है, जो अवैध तरह के स्पा सेंटर्स हैं या मसाज पार्लर्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर यदि मानव तस्करी हो रही है महिलाओं की या बालिकाओं की तो उनको रेस्क्यू करना और जो इस ऑफेंस में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ईगल, ये 9th ऑपरेशन ईगल है, जो महिला संबंधी अपराध में वांछित या प्रकाश में आए अभियुक्त हैं तो वो यदि जेल से बाहर निकले हैं तो उनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करना ताकि वो किसी प्रकार के रिपीट ऑफेंडर ना बने। तो ये हमारे जनपदों में 3 महीने का कार्यक्रम है और इसमें हमारे सभी पुलिस जन बीट कांस्टेबल लेवल तक की इसमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और एक लीडरशिप रोल लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सब कार्रवाई कर रहे हैं और मेरी समझ है कि इसके परिणाम समाज में बड़े अच्छे आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे जो महिला संबंधी अपराध में वांछित चल रहे 342 अपराधी थे, ये गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 360 महिलाओं को चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है और 347 महिलाओं को अस्थायी आश्रम उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा जो मनचले किस्म के व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया और 641 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इसी अभियान के दौरान बाल भिक्षावृत्ति पर भी 79 बच्चों को उससे अवमुक्त किया गया है और उनको फिर रिहैबिलिटेट भी करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो मादक पदार्थ खरीद फरोख्त में लिप्त 127 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और 400 पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है। तो मेरी समझ से ये तो आंकड़े हैं, पर एक जो आंकड़ों के साथ कार्रवाई के साथ साथ इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो हम एक जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं उसका भी निश्चित रूप से समाज पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ रहा है। मैम, ये तो बात हुई सुरक्षा प्रदान करने की, लेकिन महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाता है मिशन शक्ति फेज 5, कुछ उस पर रोशनी डालिएगा। जी, इसमें अन्य विभागों के लिए भी निर्देश शासन से आए हैं कि स्वावलंबी बनाने के लिए उनको किस तरह से स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, उनको किस तरह से स्किल्ड किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वावलंबी बन सकें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको हासिल हो सके। तो मेरे ख्याल से इसमें जो प्रशासनिक विभाग हैं उनको उस तरह के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक कि पुलिस विभाग का सवाल है, हम ये 9 अभियानों को चला रहे हैं और काफ़ी सफलता से चला रहे हैं। जी मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस विभाग अब लोगों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ मानसिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, संबल बना रहा है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इतनी अच्छी जानकारी मिशन शक्ति फेज 5 के बारे में हमें दी और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारियां मिशन शक्ति फेज 5 पर आपको मिली है। जी हाँ, ये एक ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है जिसके तहत हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे भी सशक्त हो रहे हैं, अपने जागरूकता हो रही है और साथ ही साथ हमारा ये पुलिस विभाग भी लगातार कार्य कर रहा है। आज हमने आपको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आगरा से आपको रूबरू कराया। अनुपम कुरशेष जी हमारे साथ रही, IPS ऑफिसर। बहुत अच्छी जानकारियां आपको उन्होंने दी हैं। फिलहाल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।